आज यहाँ पर हम कक्षा 12 में हिंदी अनिवार्य विषय का अर्धवार्षिक का पाठ्यक्रम जानेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा में 12वीं क्लास में हिंदी अनिवार्य में कितना पाठ्यक्रम आएगा, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, इस सब को आज हम यहाँ जानेंगे। इस परीक्षा के पाठ्यक्रम का जो आधार है वो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी ये एक आदेश है, जिसमें यहाँ पर लिख रखा है कि 10वीं और 12वीं हेतु जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पैटर्न होगा उसी का ब्लूप्रिंट अर्धवार्षिक के लिए मान्य होगा। वापस चलते हैं। तो जो बोर्ड ने जो आपके पाठ्यक्रम जारी किया है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, वही यहाँ काम आने वाला है। आपके बोर्ड में भी 100% पाठ्यक्रम आता है और अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आपके 100% सिलेबस आएगा। इस बात को आप ध्यान रखें। फर्क क्या है कि बोर्ड परीक्षा में 80 अंक का पेपर होगा और 20 नंबर सत्रांक के जाएंगे, और अर्धवार्षिक परीक्षा में 70 नंबर का पेपर होगा। तो ये जो 10 नंबर का जो डिफरेंस है इसको हम समझेंगे। यानी बोर्ड के पेपर पैटर्न में से, बोर्ड के पाठ्यक्रम का जो पैटर्न है उसमें से हम 10 नंबर घटा दें तो अर्धवार्षिक का वो पूर्णांक बन जाएगा। तो यहाँ इसको हम समझेंगे। ये जो दे रखा है ये बोर्ड का दे रखा है और हम यहाँ पर अर्धवार्षिक का देखेंगे। और ये सब आधार है जो 11वीं परीक्षा के लिए जो बीकानेर के द्वारा जो समान परीक्षा प्रणाली लागू की गई है उसमें जो पेपर पैटर्न दिया उसी को आधार बना करके हम यहाँ दे रहे हैं, क्योंकि 10वीं और 12वीं बोर्ड का अर्धवार्षिक का पेपर पैटर्न बीकानेर ने नहीं दिया है। इसी बोर्ड परीक्षा के पैटर्न जो आरबीएसई ने जारी किया है इसी को फॉलो किया है। तो यहाँ हम देख लेते हैं। अपठित बोध 12 नंबर का आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, लेकिन अर्धवार्षिक में ये 9 अंक का हो जाएगा। कैसे होगा ये भी हम आगे बात करेंगे। रचनात्मक लेखन 16 नंबर का बोर्ड में पूछा जाएगा, 14 नंबर अपने अर्धवार्षिक में हो जाएंगे। व्याकरण 8 नंबर की 8 की रखी है, और आरोह जो पुस्तक है वो 32 नंबर की है, जिसमें से अर्धवार्षिक में 28 अंक की हो जाएगी ये। वितान 12 नंबर की है, 11 नंबर की हो जाएगी। ऐसे करके ये 70 अंक अर्धवार्षिक का पूर्णांक हो रहा है। इसको डिटेल से समझ लेते हैं। अपठित बोध में अपठित गद्यांश आएगा, पद्यांश आएगा और लघुतरात्मक प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। तो 12 अंक को हमने कर दिया कितना, 9 अंक। अब 9 कैसे हुए, 6 प्रश्न अपठित गद्यांश से पूछे जाएंगे, एक प्रश्न पौन नंबर का होगा, 4.5 नंबर इसके। ऐसे ही 4.5 नंबर हो गए अपठित पद्यांश के, 4.5 9 नंबर आपके अपठित बोध के हो गए। रचनात्मक लेखन में देखो, निबंध आपके 5 की जगह 4 नंबर का पूछ लेगा। पत्र एवं प्रारूप लेखन जिसमें 5 में से कोई 2 देगा, जिसमें से 1 करना पड़ेगा, ये 4 की जगह 3 नंबर का पूछ लेगा। और अभिव्यक्ति और माध्यम में से देखिए कि 2 बहुचयनात्मक है, 2 एमसीक्यू 2 नंबर के हो जाएंगे, और 1 लघुतरात्मक प्रश्न है, ये भी 2 नंबर का हो जाएगा। ये 4 नंबर इसके हो जाएंगे। और फीचर को 3 नंबर ही रखा। कहने का मतलब अभिव्यक्ति और माध्यम में से हमने कुछ भी कम नहीं किया है। अगर हम जोड़ेंगे 4 3 7 4 11 और 3 14, ये 16 नंबर बोर्ड में पूछे जा रहे थे और 14 नंबर अर्धवार्षिक में। व्याकरण की आगे हम बात करेंगे कि आपके 2 बहुचयनात्मक प्रश्न 6 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, तो सबका 1-1 नंबर होगा। तो 8 ही अंक अर्धवार्षिक में पूछे जाएंगे। 2 नंबर भाषा व्याकरण लिपि के, 2 नंबर शब्द शक्ति के, 2 नंबर अलंकार के और 2 नंबर पारिभाषिक शब्दावली। इसमें कुछ भी कम नहीं किया है।
फिर किताब में से देखिए ये व्याख्या विकल्प सहित देगा, इसको हमने कम कर दिया। एक व्याख्या 5 नंबर की, एक व्याख्या 5 नंबर की, 5 नंबर की व्याख्या हो गई आपके। फिर कवि लेखक का परिचय भी हमने यहाँ 1 नंबर इसका कम कर दिया, तो 3 नंबर का ही आएगा ये। ऐसे ही 3 बहुचयनात्मक प्रश्न, 1 लघुत्तरात्मक प्रश्न और 1 दीर्घोत्तरीय प्रश्न। 3 बहुचयनात्मक तो 3 नंबर के हो गए। लघुत्तरात्मक यहाँ हमने आधा नंबर कम कर दिया, 1.5 नंबर का हो गया। और दीर्घोत्तरीय 3 नंबर का। अगर जोड़ेंगे तो ये आपके 7.5 नंबर बैठ जाएंगे। ऐसे ही गद्य भाग के जैसे ही पद्य भाग में भी होगा, 3 प्लस ये 1.5 प्लस 3, 7.5 नंबर ही हो जाएंगे। तो 7.5 और 7.5 15 और 5 5 10 3 13, 15 13 हो गए। 32 की जगह कितने नंबर हो गए? 28 नंबर। और वितान पुस्तक में देखिए 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इसका हमने कम नहीं किया है। 2 प्रश्न ही आएंगे 3 नंबर के, 6 नंबर हो गए। और 2 बहुचयनात्मक, 2 लघुत्तरात्मक। बहुचयनात्मक हो गया 2 नंबर का, और 2 लघुत्तरात्मक 1.5 नंबर के हिसाब से ये 3 नंबर हो गया, तो 5 नंबर हो गया। तो 12 की बजाय वितान पुस्तक से पूछे जाएंगे 11 अंक के प्रश्न। और इन्हीं को अगर हम सबको जोड़ें तो ये अपनी टोटल वेट रही है जो हमने यहाँ बिठाई। देखो वापस बिठा रहा हूँ मैं। 9 नंबर का अपठित बोध गद्यांश पद्यांश, 14 नंबर का रचनात्मक लेखन, 8 नंबर की व्याकरण, 28 नंबर की आरोप पुस्तक, 11 नंबर की वितान। और इनको हम जोड़ेंगे तो 70 अंक का आपके अर्धवार्षिक का पेपर बैठ जाएगा। और प्रश्न भी सब में बता रखे हैं कि कौन कौन से प्रश्न है। जैसे देखिए अपठित गद्यांश पद्यांश से अति लघुत्तरात्मक आएंगे, निबंध बड़ा आएगा, पत्र लिखना पड़ेगा। और विभिन्न माध्यमों के लेखन पर ये 2 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे और 1 लघुत्तरात्मक आएगा। फीचर आलेख लिखना पड़ेगा। व्यावहारिक व्याकरण में 2 ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, 6 रिक्त स्थान आएंगे। किताबों में से एक व्याख्या आएगी। कवि लेखक का परिचय लिखना पड़ेगा। 3 ऑब्जेक्टिव टाइप गद्य से आएंगे, 3 ही पद्य से। 1 लघुत्तरात्मक गद्य से, 1 पद्य से। 1 दीर्घोत्तरीय गद्य से, 1 पद्य से। और वितान में देखो 2 दीर्घोत्तरीय आएंगे और 2 ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, तो 1 नंबर के, और 2 लघुत्तरात्मक आएंगे। इस प्रकार ये हाफ ईयरली का आपके पाठ्यक्रम रहेगा। इसी प्रकार आप तैयारी करें तो आपके अच्छे अंक आएंगे, जिससे आपके स्कूल के द्वारा जो 17 अंक भेजे जाएंगे वो अच्छे जाएंगे।